सभी भक्तों का स्वागत है हमारे श्रीमद् भागवतम की क्लास में। हम लोग आज प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय के 47 और 48 श्लोक देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग नारद जी की बात सुन रहे हैं जो युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज शोक कर रहे थे और नारद जी उनके शोक को निवृत्त करने का प्रयास कर रहे हैं। और कल आपने सुना था काल कर्म गुणाधीनो देहोयम पंच भौतिकः कथम अन्यांस्तु गोपायेत सर्पग्रस्तो यथा परम। जब काल कर्म और गुणों के अधीन ये पांच भौतिक देह अपनी ही रक्षा नहीं कर सकता तो दूसरों की कैसे कर सकता है। ये तो वैसे ही हुआ जैसे कोई व्यक्ति सर्प से ग्रसित हो और वो सोचे दूसरे जो सर्प से ग्रसित अजगर किसी को खा रहा है तो उसको वो रक्षा कर लेगा। तो ये बात बेमानी होगी। बेमानी मतलब मूर्खता होगी, गलत होगा। अब इस श्लोक में वो बता रहे हैं कि भगवान ने इस जगत में व्यवस्था की है सबकी जीविका चलाने के लिए। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर आदि की जीविका नहीं चलेगी। वो यही चिंता कर रहे थे कि जंगल में जा रहे हैं तो कैसे खाएंगे, कहाँ रहेंगे इत्यादि। यही चिंता स्वाभाविक है नहीं? मेरे को बता रहे थे कि जब मैं यहाँ पे मंदिर ज्वाइन किया तो हमारे पिताजी परेशान होते थे, कहाँ खाएगा, क्या करेगा। खाने को मिल जाता है भाई, खाने को खूब मिल जाता है। कहीं पे भी जाएंगे खाने को जरूर मिल जाएगा, चिंता मत कीजिएगा। तो एक मुझे हंसी आ रही, हमारे ग्रुप में एक भक्त है, अच्छा मतलब 60-70 हजार मिल रहा है, पूरा घर में चल रहा है, फिर भी चिंता हो रही थी। हमने कहा जिस दिन खाने को नहीं मिले बता दीजिएगा, हम आपके लिए डोनेशन की व्यवस्था करते हैं। नहीं फिर खाने को तो मिल रहा है, एक प्लॉट है लेकिन दूसरा प्लॉट की व्यवस्था हो रही है, उसकी चिंता कर रहे हो ना आप। खुद का घर है, खाने पीने की व्यवस्था चल रही है, आज भी चला रहे हैं भगवान, तो आगे की चिंता व्यक्ति करता है, आगे कैसे चलेगा, आगे कैसे चलेगा। अरे भाई जैसे आज अब तक चला है, आगे वो चलाने वाला भी चला लेगा, तो इतना चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बहुत रोचक बात इस श्लोक में है और वह है इस जगत का हिंसात्मक स्वरूप। हिंसात्मक स्वरूप क्यों? एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है, तो ये जगत ही हिंसात्मक है। समझ पा रहे हैं? हिंसात्मक, हिंसा का ही बना हुआ, तो हिंसा को आप समाप्त नहीं कर सकते। जीविका चल तो रही है लेकिन एक जीव दूसरे को खा करके जीवित रह रहा है। ये श्लोक समझ में आ रहा है? लिंक क्या है कि ये एक शरीर एक दूसरे को रक्षा नहीं कर सकता और रक्षा कौन कर रहा है? तो भगवान ही हर जीव की जीविका की व्यवस्था कर दी है। तो ऐसा नहीं है कि आपके चाचा ताऊ की या ताई की तो जंगल में गए हैं, रहने की व्यवस्था नहीं होगी या वो बिल्कुल मर जाएंगे, भूख से मर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। समझ में आ गया श्लोक? एटलीस्ट थीम समझ में आ गई। हम शुरू करते हैं। मेरे पीछे बोलेंगे, अहस्तानि सहस्ताना अहस्तानि सहस्ताना अपदानि चतुष्पदा अपदानि चतुष्पदा फल्गुनी तत्र महता फल्गुनी तत्र महता जीवो जीवस्य जीवनम् जीवो जीवस्य जीवनम् अहस्तानि सहस्ताना अहस्तानि सहस्ताना अपदानि चतुष्पदम् अपदानि चतुष्पदम् फल्गुनी तत्र महता फल्गुनी तत्र महता जीवो जीवस्य जीवनम् जीवो जीवस्य जीवनम् अहस्तानि सहस्ताना अहस्तानि सहस्ताना अपदानि चतुष्पदम् अपदानि चतुष्पदाम् अपदानि चतुष्पदाम् अपदानि चतुष्पदाम् फल्गुनी तत्र महता फल्गुनी तत्र महता जीवो जीवस्य जीवनम् जीवो जीवस्य जीवनम् अहस्तानि सहस्तानाम् अपदानि चतुष्पदा अहस्तानि सहस्तानाम् अपदानि चतुष्पदाम् फल्गुनी तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनम् फल्गुनी तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनम्। जो बिना हाथ वाले हैं वे हाथ वालों के शिकार हैं, जो पांवों से विहीन है वह चौपायों के शिकार हैं। निर्बल सबल के भोज्य हैं और समान जीवन यह है कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन बना हुआ है। तो इसी लाइन से आप समझ लीजिए कि ये जगत हिंसात्मक है कि नहीं। एक जीव दूसरे जीव को खाकर ही अपनी जीविका का निर्वाह कर रहा है। तो एक सिद्धांत हम यहाँ सीखेंगे कि
इस जगत में आप हिंसा को जीरो नहीं कर सकते हैं। ये समझ में आ रहा है? जब तक इस जगत में आप रह रहे हो, हिंसा को जीरो नहीं कर सकते हैं। भाई आप अगर वेजिटेरियन भी हैं तो भी कुछ पत्तियां साग खा के ही जिंदा रहेंगे। ऐसे हवा पी कर तो हवा भी पिएंगे तो भी कुछ कीड़े मर जाएंगे। मारे मैंने भी कीड़े बहुत सारे सांस लिए। तो ये जगत का स्वरूप ही हिंसात्मक है। हाँ, इसको मिनिमाइज जरूर किया जा सकता है। ये समझ में आ रहा है? हिंसा को आप एकदम जीरो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ना कुछ मतलब काफी हद तक कम कर सकते हैं। एक तो ये समझना होगा। लेकिन हम जी रहे हैं तो किसी जीव के ऊपर ही जी रहे हैं, उसी को खा करके ही जी रहे हैं ना। अभी हाँ, चौपाई में 4 पैर। अब देखिए अनवर, देखिए कहाँ गया अनवर। अहस्तानी, जो बिना हाथ वाले हैं। हस्त समझते हाथ, तो इनके जिनके हाथ नहीं है, जैसे खरगोश, कबूतर इत्यादि, उनके दोनों पांव होते हैं। खरगोश के 4 पांव होते हैं, मतलब दोनों पांव, मतलब दो सेट लेंगे, दोनों पांव कह जाते हैं, हाथ नहीं होते हैं। आगे का पांव, पीछे का पांव, हाथ नहीं है ना। और कबूतर के तो 2 टांग हैं, तो उनको अहस्तानी कह रहे हैं। क्लियर? सहस्ता नाम, वे हाथ वालों की अर्थात मनुष्यों की शिकार है। और सहस्ता नाम के मतलब और भी उसे श्रेष्ठ जो नहीं नहीं, अभी अभी इसे रखिए। हमारे हाथ और पांव हैं, तो जिनके हाथ भी हैं उनके वह भोज्य है। ये समझ में आ रहा है? फिर कह रहे अपदानी, जो पांवों से विहीन तृण आदि हैं, जैसे कि घास है और पेड़ पौधे, साग वाग जो भी है, वो चल नहीं सकते हैं। चतुष्पदाम, वह चौपाइयों अर्थात पशुओं की शिकार है। गाय बैल सब खाते हैं ना घास। तो अपदानी का मतलब जिनके पांव नहीं है, जो चल नहीं पाते, तो वह किनके द्वारा खाए जाते हैं? जो 4 पांव वाले हैं। ठीक है? तत्र, और वहां मतलब उस सेक्शन में, उसमें भी, अर्थात हाथ विहीनों में भी, जिनके हाथ नहीं है उनमें भी, फल्गुनी महताम, निर्मल, फल्गुनी मतलब होता है क्षुद्र, कम, तो छोटा, निर्बल, महताम, सबल के भोज्य हैं। ये कुछ समझ में आ रहा है? जैसे कि हाँ, मछली का एग्जांपल आप लेंगे तो एक मछली, वह उसके हाथ पांव नहीं है, तो उसमें क्या कहेंगे? वो होगा अहस्तानी। तो उसमें छोटे बड़े भी एक दूसरे को खा रहे हैं। छोटी मछली को बड़ी मछली खा रही है, दोनों के हाथ पांव नहीं है। जानवरों में भी आप देखेंगे, जो शेर है वो हिरण को मार के खा जा रहा है, दोनों चौपाए भी हैं। ठीक है ना? मतलब अगर आप विजातीय, सजातीय और विजातीय भेद देखिए, एक ही जाति के अगर ये 2 जाति बनी कि नहीं, अहस्त और सहस्त, एक नहीं, 2 विजातीय बनी, 2 जातियां बनी। एक के हाथ नहीं है और दूसरी जाति के हाथ हैं, तो एक जाति वाला दूसरी जाति को खा रहा है। और उसके बाद एक जाति मतलब अहस्तानी, जिनके दोनों के हाथ नहीं है, वो भी एक दूसरे को खा रहे हैं। एक दूसरे को नहीं खा रहे हैं हम, हाँ, एक दूसरे को खा रहे हैं, मतलब छोटी मछली को बड़ी मछली खा रही है। छोटी मछली को तो मनुष्य भी खा रहा है। मछली को अन्य जंतु भी खा सकते हैं, लेकिन मछली को बाज भी तो खा सकता है कि नहीं? खाता ही है। लेकिन मछली को मछली भी खा रही है। आजकल इंसान को खा रहा है, वैसे उस तरह से तो नहीं खा रहा है, लेकिन खून चूस लेते काम करा करके, है कि नहीं? वो भी एक प्रकार खाना ही हुआ। हाँ, वैसे मैंने सुना है कि आजकल मार के भी खाते हैं, बच्चों को भी खा जाते हैं। इतम शब्द सप्लाई किया। इस प्रकार यह समान नियम यह है, एक्स्ट्रा आगे, इस प्रकार यह समान नियम है कि जीवः जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का भोजन बना हुआ है। अब आप एक बात रोचक देखेंगे और या मानेंगे कि इस समय हमें भी खाया जा रहा है, काल के द्वारा नहीं, कीड़ों के द्वारा। एनी ऑब्जेक्शंस? हमने भी कुछ खाया है, लेकिन हमको भी, जिनके कोई हाथ पांव नहीं, वो भी खा रहे हैं। हमारे शरीर में है ना जो बहुत सारे कीड़े जो हमारे ऊपर ही पोषित हो रहे हैं। अब बताइए कहां बचेंगे आप? कुछ ऑब्जेक्शन? ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? हाँ, माइक भी पूछिए, कुछ पूछे जाते नहीं। अब देख रहे, यानी कि सोचने वाली बात है, हर जीव की सेटिंग भगवान ऐसे करके रखी है कि उसके लिए भोजन मिल जाता है।
हाँ, कोई भूखा नहीं मर रहा है। तो अब कितना बड़ा चिंता के विषय व्यक्ति कर रहा है कि हमारे ये उसका कैसे चलेगा, उससे कैसे चलेगा, इत्यादि इत्यादि। हाँ। जैसे आपने कहा कि एक जीव एक दूसरे जीव को खा रहा है प्रभु जी, हमने पीछे भी सुना है कि युधिष्ठिर महाराज और अन्य राजा भी जिन्होंने राज्य किया था, तो उसमें सुना है कि प्रत्येक जीव उनके राज्य में खुश था। देखिए, सुखी था। हाँ, अच्छा बात है, प्रत्येक जीव राज्य में खुश तो था, लेकिन ये तो सिद्धांत है ना। उस समय भी मछली एक दूसरी मछली को खा रही थी। ऐसा नहीं है कि उस समय मछली दूसरी मछली को नहीं खा रही है, अजगर चूहा नहीं खा रहा है, अजगर कह रहा है अब मैं साधु हो गया हूँ अब नो मीट ईटिंग नहीं, वह तो चूहे को खाएगा, वो तो प्रकृति का नियम, प्रकृति के नियम को नहीं चेंज कर सकते। तो फिर इसमें दुखी कैसे हुए प्रभु जी? हम कह रहे हैं दुखी इस बात से नहीं, ना ना ना, समझे नहीं आप। व्यक्ति जगत में मनुष्य की बात कर रहे हैं, पशु नहीं दुखी होते। मनुष्य इस बात को सोच के चिंतित होता है कि हमारे पर जो आश्रित थे वो जिएंगे कैसे। युधिष्ठिर महाराज इसी बात से दुखी थे। युधिष्ठिर महाराज इस बात से दुखी नहीं थे जंगल में अजगर चूहे को खा रहा है कि नहीं खा रहा है। वो इस बात से दुखी थे कि हमारे चाचा ताई और ताऊ जी ये कैसे जिएंगे। अरे भाई, मतलब कहीं पे भी गए, चलो हाँ ठीक है, नहीं पता जंगल में गए, लेकिन कहीं पे भी गए हो, ये जीवो जीवस जीवनम सिद्धांत जंगल में भी लागू है और गांव में भी लागू है, शहर में है, तो पृथ्वी पे ना कहीं कहीं पे भी गए हो। अभी अभी चाचा ताई की बात नहीं कर रहे हैं स्पष्ट रूप से, मतलब उन्हें बात कर रहे हैं कि अगर उनको चिंता हो रही है ना कि मेरे बिना वो कैसे रहेंगे, कथम वर्ते रंस तुम माम बिना, मेरे बिना वो कैसे जिएंगे, ये कह ली वो सोच रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहा है हमारी बात। तो ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। जो लोग ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं उनके मन में चिंता आ सकती है कि माता पिता कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि आपके ऊपर ही आश्रित होकर जी रहे है कि नहीं। मान लो हमारी मृत्यु हो जाए, मान लो हमारी मृत्यु हो जाए, मेरी मृत्यु हो जाती है, क्या मेरी माता जी जिएंगी नहीं, या और हमारे रिश्तेदार जिएंगे नहीं। क्या हम देखते नहीं कि मेरे से भी कम उम्र के लोग लड़के मर जाते हैं, माता पिता जीते रहते हैं। हाँ, बता रहे हैं कि पति लड़के सब मर गए फिर भी पत्नी जी रही, मतलब माता जी जी रही हैं। देखिए, एक बात समझने का प्रयास कीजिए, मैं इसको पहले क्लैरिफाई कर दूं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम इररिस्पॉन्सिबल हो जाएं, लेकिन इसका अर्थ मतलब हम दायित्व छोड़ने की बात नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम सोचे कि सारा दायित्व मेरे पे ही है, मैं ही चला रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं। ये भावना से मुक्त होना चाहिए। मैं निमित्त हूं, मेरे द्वारा भगवान इस व्यक्ति को पोषण दे रहे हैं, जो भी परिवार में, घर में, बार में सभी लोग जो हैं। ये बात आप समझ पा रहे हैं, ये कितना ओवरवेलमिंग है। अगर अपने जीवन में हम देखें तो व्यक्ति इतना चिंता में रहता है, सोचता है कि हम नहीं चलाएंगे, हम तो ये कैसे जिएंगे, और इसी में पूरा जीवन बिता देगा और भगवान का भक्ति नहीं करता, भगवान की भक्ति नहीं करता। ऐसा कहते हैं कि नहीं, इसी चिंता में रहते हैं कि नहीं। जो लोग भक्त नहीं हैं वो उस बात को सत्यापित करेंगे कि हाँ, वो इसी चिंता में पड़े रहते हैं कि हमारा बच्चों को कैसे चलेगा, हमारा इसका कैसे चलेगा, वो करते करते पूरा जीवन बिता देते हैं। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज को देख रहे हैं। एक मिनट, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ब्रेकआउट में फंस जाएंगे, तो लगा कहेंगे दूसरी रूम में चले गए, यहाँ तो क्लास ही नहीं हो रही, तो परेशान हो गए। ठीक है, अपन ये सबको समझ में आ गया। सभी की जीविका चलती ही है। क्या हम भक्ति लोग खा रहे हैं? जो अभक्त हैं वो जीवन में कुछ नहीं खा रहे हैं, उनकी व्यवस्था भी तो भगवान कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, संस्कृत देखिए। अहस्तानी सहस्तानाम, जिनके हाथ नहीं है वह जिनके हाथ हैं सहस्तानाम उनके भोजन है। अपदानी चतुष्पदाम, जिनके पांव नहीं हैं, जैसे तृण आदि, तृण मतलब घास आदि, वह उनके भोजन है जिनके 4 टांग हैं, गाय इत्यादि। फल्गुनी तत्र महताम, फल्गुनी मतलब जो छोटे हैं, निर्बल हैं, वह सबलों का भोजन प्राप्त कर, भोजन हो रहे हैं। एक जाति में भी, पहले श्लोक में पहली लाइन में विजातीय कर रहे हैं, और थर्ड लाइन में वो एक जातीय भोज्य और भोग की बात कर, भोज्य और भोगी की बात कर रहे हैं। ग्रहण कर रहे हैं या माइंड ऑफ तो नहीं है, समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर लास्ट में कह रहे हैं सारा सिद्धांत सभी के लिए क्या है, जीवो जीवस्य जीवनम। ठीक है, ओके। श्रीधरी,
ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जीविका सर्वत्र सुलभ है, इस बात को अहस्तानी इत्यादि के द्वारा कहा गया। क्लियर? भगवान ने सबकी व्यवस्था की हुई है, आपके चाचा ताई की भी व्यवस्था की है। हाथ रहित पशु आदि हाथ वाले मनुष्यों के आहार बन जाते हैं। ठीक है? हस्तहीनों में भी छोटे जीव बड़े जीवों के आहार बन जाते हैं। छोटी मछली बड़ी मछली खा रहा है। इस तरह सभी जीवों की जीविका है। क्लियर? इस कथन से ही यह बतलाया गया कि जो जहां कहीं भी रहता है वह मृत्यु के ग्रास बनता ही है। ये भी बड़ी सुंदर बात। मृत्यु कहीं किसी को नहीं छोड़ रही है। ठीक है? यानी कि ऐसा भी नहीं है कि आपकी चाचा ताऊ यहां रहते तो वो मरते नहीं। काल कर्म गुणाधीनों वाले श्लोक को अगर आप पिछले से लिंक करें तो ऐसा नहीं है कि ये जो आपका पांच भौतिक देह है ये आपके चाचा ताऊ को यहां मरने से रोक देगा। मृत्यु तो अवश्यम भावी है। तो स्वाभाविक है ना कि व्यक्ति को ऐसे स्थान पे मरना चाहिए, ऐसे कर्म करते हुए मरना चाहिए कि दोबारा मृत्यु ना हो। मैंने कल बताया था हरिचरण प्रभु के बारे में। पता नहीं अंततोगत तो क्या डिसाइड करेंगे, लेकिन वो सोच रहे हैं कि जब उनको पता चल गया कि वो मरना ही है तो कहते हैं अच्छा होगा मैं साउथ इंडिया में मरूं। वृंदावन में रहते हुए भी वे सोच रहे हैं, पता नहीं कहाँ गए, चले गए, चले गए। बताइए। मैंने कहा मैं तो सनातन प्रभु को बोल रहा था कि उनको रूम में बंद कर देना चाहिए। भाई खाना पीना बाथरूम वगैरह सब कुछ मतलब व्यवस्था कर दो और वहीं मर जाओ वृंदावन में। इतना बड़ा भाग्य, सेवा भी किया। पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं, भगवान जो चाहे। मरना तो है ही, तो साउथ इंडिया में क्यों जाके मर रहे हो, वृंदावन में क्यों नहीं मरते? एक बार वृंदावन में मर जाते, तुम तो भक्ति किए हो, दीक्षित हो, सब कुछ हो, तुम्हारा ये सोच नहीं पा रहा है कि शाश्वत रूप से कितना लाभ हो जाता, मुक्त हो जाता, वो भगवान के पास चला जाता, भगवान के पास चला जाता। देख रहे हैं ना कि श्रवण ना करने का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हाथ में आई हुई भगवान का धाम व्यक्ति छोड़ के जा रहा है। पता नहीं बाहर जाएंगे तो कुछ दुर्गति तो नहीं हो सकती भक्ति की, लेकिन क्या करेंगे? तो क्या भक्ति कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? कौन जा रहा है? कुछ भी नहीं कर पाते, कोई जप भी नहीं कर पाते, तो भी धाम का अपना प्रभाव है। हम लोग का अभी समय मिलेगा जब हमारा रेडी हो जाएगा। मथुरा महात्म्य में लिखा है वैकुंठ के पास घूमते रहते। कौन मर रहा है अभी यहाँ पे धाम में? एकदम हाथ में रखा है अगर यहाँ पे शरीर छोड़ेगा, लेकिन हम नहीं समझ में आता लोगों को। अब भैया हमको क्यों पता नहीं, जो भी रिजल्ट तो आना चाहिए ना। अगर आपको श्याम सुंदर प्रभु मालूम चल जाए कि आप इस महीने मरने वाले हो, तब भी घर जाएंगे। इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए। अरे अपनी इच्छा तो होनी चाहिए ना, कुछ अक्ल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपको मालूम चल जाएगा कि आप एक महीने मरने वाले हो, तो जाओगे घर, दिल्ली जाएंगे आप। तो बुद्धि है ना, आप सब भगवान में मत डालिए। आप अपनी भी तो कुछ इच्छा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो अपनी इच्छा कुछ नहीं है। अगर आपकी इच्छा होगी तब तो भगवान भी सहायता करेंगे। हमारी इच्छा भी तो कुछ होनी चाहिए ना। एनीवेज, हम खाली बात कर रहे थे जब मृत्यु ग्रास, यानी कि मृत्यु हर जगह आएगी। जीव जीव से, यहाँ पे कहने का अर्थ है कि जीव जीव से जीवना मतलब भाई एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है तो मरेगा ना दूसरा जीव। और यही बात हम लोग उत्तरा माता की प्रार्थना में सुन चुके हैं, यत्र मृत्यु परस्परम। कोई व्यक्ति रक्षा नहीं कर सकता है क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे के द्वारा मृत्यु को प्राप्त है। ठीक है, सारार्थ दर्शनी। अतः सभी जीवात्माओं की जीविका ईश्वर के द्वारा प्रारंभ में ही स्थापित कर दी गई है। अहस्तान अर्थात मृग आदि पशु मनुष्यों के लिए भोजन है। स्पष्ट है? मनुष्यों को मांस खाने के लिए बोला नहीं जा रहा, मनुष्य मांस खाते हैं ये कहा जा रहा है। मनुष्य मांस खाते हैं, मनुष्यों को मांस खाने के लिए बोला नहीं जा रहा है। आप नीचे से खा लेते। अपदानी अर्थात तृण आदि घास आदि मृग आदि पशुओं के लिए भोजन है जिनके चतुष्पद चार पांव है। तथा फल्गु अर्थात छोटे मत्स्य, महत अर्थात बड़े मत्स्यों के लिए भोजन है। अतः एक जीव के लिए अन्य जीव ही सहज भोजन है। तपस्वियों के लिए ईश्वर के लिए ईश्वर के लिए निर्मित पत्र, फल तथा पुष्प आदि द्वारा निर्वाह निषिद्ध नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तो यम है ना, ईश्वर के लिए निर्मित मतलब जो भगवान को समर्पित कर सकते हैं, तो वो तपस्वियों के लिए है।
ये हम तपस्या कर रहे हैं, हम केवल प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये समझ में आता है बात? इतना शांत है सब लोग, झला कुछ नहीं समझ में आ रहा है भाई। अब प्रायः प्रवृत्ति होती है ना मांस आदि खाने की, तो उसको छोड़ करके व्यक्ति केवल शाक सब्जी पे रहे और भगवान को अर्पित ग्रहण करते भी एक प्रकार का तप है कि नहीं? भगवान को अर्पित भोग ही मैं स्वीकार करूंगा, प्रसाद ही स्वीकार करूंगा, ये तपस्या नहीं है, इंद्रिय को संयम नहीं है ये। तो कह रहे तपस्वियों के लिए वहां पे वो लोग शाक मूल जो भी हमें मिल जाएगा भगवान को अर्पित करके ग्रहण कर लेंगे, मर इस भूखे नहीं मरेंगे। जब सोच रहे हो ना असहाय होकर मरेंगे, ऐसा व्यवस्था नहीं है, ऐसा नहीं है। तब आप किस कारण से विषाद कर रहे हैं, ये भाव है। दोनों समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है। बाल प्रबोधिनी, ईश्वर के द्वारा सर्वत्र रक्षा संभव होती है और उसमें द्वितीय पक्ष नहीं ही है, इस आशय से यह श्लोक कह रहे हैं। द्वितीय पक्ष मतलब दो राय, एक पक्ष ये है और दूसरा पक्ष ये है। तो कह रहे हैं कि इसमें कोई दूसरा पक्ष नहीं है, इसमें कोई दूसरा मत नहीं है कि ईश्वर के द्वारा सबकी रक्षा हर जगह हो जाती है। जिस क्रम को नारद जी ने कहा, अहस्तानि सहस्तानाम अपदानि चतुष्पदाम इत्यादि और फलगुनी महताम, ये 3 क्रम बताया गया। अब जरा देखिए, बड़ा रोचक टीका है। कह रहे हैं जिस क्रम को नारद जी ने कहा, तो ऐसा प्राय होता है, ऐसा होता है कि छोटे को बड़ा खा रहा है, परंतु हाथों से युक्त मनुष्यों को हाथों से विहीन अजगर आदि भी खाते हुए देखे जाते ये एक रुचिकर एंगल दे रहे है ना और सांप आदि बड़े जीव को चींटी आदि छोटे जीव भी खाते हुए देखे जाते हैं। महताम फल्गुनी, ये भी जानना होगा। एक अच्छा थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन था। ये भी देखा जाता है ना कि कोई सांप थोड़ा घायल हो गया, चल फिर नहीं सकता, तो बहुत सारी चींटियां आती हैं। अब पता नहीं कितना सत्य है, लेकिन हमने सुना है भक्तों से। यह मैं महाभारत में पढ़ा हूं, मैं श्योर नहीं, लेकिन पढ़ा हूं या तो सुना हूं पक्का कि एक सांप था, उसको बहुत सारी चींटियां खा रही थी। तो किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहा है, इतना कष्ट क्यों मिल रहा है? तो बता रहे थे कि ये धोखेबाज गुरु है और ये सारी चींटियां इसके शिष्य हैं। कहीं तो हम सुने इसको, बहुत है ना, सुना है। और उसने पहले इसको उन लोगों को ज्ञान नहीं दिया, तो ये इनको अब चींटी की योनि प्राप्त हुई और ये इसी को अब खा रहे हैं। लोभी गुरु और पापी चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो ये सब जो है बड़े कर्म के सूक्ष्म सिद्धांत हैं। लोग सोच रहे हैं आज हम कुछ कर रहे हैं, ऐसा कोई फल नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब खैर बात आगे तो मैंने बोल दिया, लेकिन आप जानते हैं इस बात को तो ऐसा भी होता है। तात्पर्य, अस्तित्व टिकाए रखने के लिए जीवन संघर्ष का नियम भगवान की परम इच्छा से है और कितनी भी योजनाओं के द्वारा किसी के लिए भी इससे छुटकारा नहीं मिल सकता। ये समझ में आया? हर व्यक्ति जीवन के लिए संघर्ष क्यों कर रहा है बताइए? क्योंकि जीवो जीवस्य जीवनम। यस नो? हमसे कोई प्रबल व्यक्ति हमको खाएगा ही, खाकर ही जिएगा, इसलिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा आपको। जीवन अस्तित्व बनाए रखने के लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा। संघर्ष समझ रहे हैं ना? एक जीव दूसरे को खा रहा है, जैसे मछली को एक बड़ी मछली खा रही तो छोटी मछली भग रही है। ठीक है। जो जीव इस संसार में परम पुरुष की इच्छा के विपरीत आए हैं, वे माया शक्ति नामक उच्चतर शक्ति के अधीन रहते हैं, जो भगवान द्वारा नियुक्त होती है। इसकी व्याख्या की जरूरत नहीं। यह देवी माया बद्ध जीवों को 3 प्रकार के तापों से सताती रहती है, जिनमें से एक की व्याख्या इस श्लोक में हुई। कौन सा? आदि भौतिक कष्ट। यस, एक जीव जो दूसरे जीवों से कष्ट पा रहा है। बहुत सुंदर एंगल श्रील प्रभुपाद जी दे रहे हैं। निर्बल सबल का आहार है। क्लियर? कोई भी मान लीजिए कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश किया है, तो हमारे शरीर को खा रहा है कि नहीं? और फिर हम कुछ दवा लेते हैं ना उसको दूर करने के लिए, या कुछ व्हाटएवर कुछ करने के लिए करते हैं कि नहीं? तो संघर्ष हुआ कि नहीं? कोई भी अपने से अधिक सबल के हमले से अपनी रक्षा नहीं कर सकता, और भगवान की इच्छा से निर्बल, सबल तथा सर्वाधिक सबल, ये 3 कोटियां बनी हुई हैं। स्पष्ट है? नहीं समझ में आ रहा है? एक व्यक्ति कमजोर है, उससे और अधिक, और उससे और। इस पे बहुत सुंदर बात परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी कह रहे थे कि देखो, इस जगत में महान बनने का प्रयास मत करो ना। ये क्यों ना करें? क्योंकि किसी भी परिस्थिति में एक व्यक्ति आपसे और अधिक महान होगा। ब्यूटीफुल पॉइंट, इज इट नॉट? आप महान सिंगर बनना चाहते हैं, महान वक्त, कुछ भी महान बनना चाहते हो,
बेसिकली जगत के भोक्ता और केंद्र के रूप में बनना चाह का प्रयास करेंगे तो हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति मिल जाएगा जो आपसे अधिक और प्रबल होगा। जैसे रावण बनने का प्रयास कर रहा था, बहुत सब सर्वश्रेष्ठ योद्धा, और कार्तिवीर्य अर्जुन उनको काक काक कहते हैं इधर, काक कहते हैं ना, काक नहीं, मैंने सुना है इधर, हाँ इधर, अच्छा नहीं, हाँ उधर रावण को ऐसे बच्चे मतलब खेल खेल में खिलौने की तरह पकड़ के रखा उसको, ये स्थिति है। तो हम फ्रस्ट्रेट ही होंगे, है कि नहीं? हर बार कोई ना कोई रिकॉर्ड तोड़ा जाता है कि नहीं? बात आ रही तो मैं बोल दे रहा हूं कि एक न एक व्यक्ति आपसे अधिक सबल मिल जाएगा, ठीक है? भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए, भक्ति करते रहिए, और भक्ति में भी एवरीवन इज बेटर देन समवन एंड वर्स देन अदर। समझ में आया? भक्ति में भी आपसे कोई कम भक्ति में होगा और हमेशा कोई आपसे अधिक भक्ति में भी होगा। तो इसलिए ये भावना अगर हम रखेंगे वो मुझसे अधिक भक्ति में क्यों है, तो हम जलेंगे, और ये भावना रखेंगे ये नीचे वाला इसको दबा के रखूं तो भी हम जलेंगे, परेशान होंगे। ये उठने ना पाए, जो हमसे नीचे वाला उठने ना पाए, जो ऊपर वाला है वो भी आगे ना जाने पाए, तो हमारी भक्ति खराब होगी। समझ रहे ना मेरी बात? जो हमसे कम है भक्ति में उनको मदद करने से हमारी भक्ति बढ़ती है, और जो हमसे श्रेष्ठ हैं उनकी सराहना करने से, हाँ कितने अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, उससे भी हमारी भक्ति बढ़ती है। बात आ रही तो बहुत बहुत ही गंभीर बात मैं बोल रहा हूँ, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। जो हमसे श्रेष्ठ हैं उनकी सराहना कर कितना अच्छे से भक्ति कर रहे हैं तो हमारी भक्ति बढ़ती है, और जो हमसे कम है भक्ति में उनकी मदद करने से हमारी भक्ति बढ़ती है। हमें कोई द्वेष नहीं करना चाहिए किसी से। तो एक बात यहाँ पे आ ही रही है, तो अच्छा बात हम समझ रहे हैं कि इस जगत में हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति आपको उससे श्रेष्ठ मिलेगा। आप कितना हो अच्छा जब करते हो, मान लो आपने बढ़िया से बैठ जब करते हैं लेकिन आपको मन नहीं लग रहा है, अब एक व्यक्ति आपको दिख जाएगा जिसको जो बैठ भी रहा है उसका मन भी लग रहा है। अब उस मन लगने में भी बहुत सारे वेरिएशन हो जाएंगे, है ना? तो ये भी हमें शिक्षा प्राप्त हो रही है कि भक्त लोग आपस में संघर्ष नहीं करते हैं, तो मदद कर रहे हैं हम लोग एक दूसरे की, हम भक्ति में आगे प्रगति करने के लिए। अब क्या मैं ही सबसे अच्छा प्रवचन कर सकता हूँ? नहीं भाई, हम तो कुछ नहीं है कि इसी श्लोक पे ऐसा लोग दिव्य प्रवचन कर सकते हैं, कितने व्याख्या कर सकते हैं, कोई लिमिट थोड़ी नहीं। इसका अर्थ ये थोड़ी ना कि हम प्रवचन करना छोड़ दें। एक यहाँ पे पॉइंट समझ लीजिएगा कि भाई पक्षी उड़ रहे हैं, तो अब पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं तो कोई लिमिट तो नहीं आप कितना आकाश में उड़ेंगे, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार उड़ रहा है। तो भगवान इस प्रकार से कंपेयर भी नहीं करते हैं कि ये इतना कर रहा है वो तुम तो उतना कर ही नहीं रहे हो, ऐसा नहीं है। तू इतना दे रहा है, इतना भजन कर रहा है, तुम तो कर ही नहीं रहे हो। जितना जिसका सामर्थ्य है वो कर रहा है, रोने की जरूरत नहीं होती। ये एक बहुत बड़ी शिक्षा हमको यहाँ पे मिल रही है। हम वैष्णव भक्त लोग एक दूसरे को भोजन नहीं बन रहे हैं। मैं आप लोग को नहीं खा रहा हूँ, मैं आप लोग का टाइम नहीं खा रहा हूँ, और ना ही आप मेरा टाइम खा रहे हैं। हम लोग एक दूसरे भगवान के बारे में बात हो रही है तो हम सभी लोग मुक्त अवस्था में हैं। ठीक है, ओके। या मानो कोई भक्त किसी को दान दे रहा है, तो अब जो दान स्वीकार कर रहा है भगवान की सेवा में लगा रहा है, तो उसको खा नहीं रहा है, उससे उसको भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, लेकर के भगवान को देने वाले को भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गई बात। कुछ जो पॉइंट्स हम भक्ति के लिए स्वीकार कर सकते हैं यहाँ पे लिखे। यदि बाघ निर्बल पशु को जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित है खा जाता है तो इसमें शोक करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह तो परमेश्वर का नियम है। यद्यपि नियम यह कहता है कि मनुष्य को किसी अन्य के जीवन पर जीवन निर्वाह करना होता है, लेकिन सद्भाव का भी नियम है, क्योंकि मनुष्य को शास्त्रों के नियमों का पालन करना चाहिए। समझ में आया? ये बोल रहा था ना मैं आपको बात, यद्यपि मनुष्य का सामर्थ्य है कि वो मांस खा सकता है, लेकिन सद्भाव क्या है कि व्यक्ति भगवान को अर्पित करे पत्र पुष्प फल आदि, और उसके द्वारा फिर वह उसको ग्रहण करे। प्रवृत्ति एष भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफला। ये मांस इत्यादि खाना, अवैध स्त्री संग करना, शराब पीना, ये है प्रवृत्ति इंसानों में पाई जाती है, लेकिन अगर से निवृत्त हो जाए तो व्यक्ति को महाफल प्राप्त हो जाएगा। तो ये प्रभुपाद कह रहे हैं कि देखिए, अन्य जीवों में अर्थात जानवर आदि में क्या ये सद्भाव, ये डिस्क्रिमिनेशन, ये विवेक है कि मैं ना खाऊं? बाघ कहे कि मैं अब प्रसाद भोग लगाऊं, ऐसा तो संभव है नहीं। तो इसलिए और जब इस बात को जानते हैं कि वह केवल मांस खा सकता है, वो घास नहीं खा सकता। सोचे कि आज मैं हमारे तनिष्क प्रभु एक बाघ के पास जाए, उसकी नाड़ी चेक करें, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, आज से तुम मांस नहीं खाओगे, तुम केवल आंवला या जो भी गाजर फाजर खाओगे। अब ऐसा तो नहीं है कि सब बाघ कहेगा
तुम तो काफी अच्छे लग रहे, तुमने बहुत सारी वेजिटेरियन चीज खाई है, तुमको खाना तो वेजिटेबल खाने के बराबर ही है, तुमको ही खा जाता हूँ है सही। यू कैन नॉट कन्विंस, इज इट नॉट? और गाय को कहें कि भाई तुम्हें घास नहीं मिली, दो चार चूहे खा जाओ, तो नहीं खा सकती। नहीं हो सकता ना, ना नहीं कर सकते। बल्कि हमने नहीं, छोड़िए बात याद आ रही, लेकिन छोड़िए। तो हम खाली बात कर रहे थे, नहीं ऐसे बोल देते हैं, बल्कि ये बोला भी गया था, हमने सुना विदेशों में गायों को कुछ मतलब आमिष खिलाया गया, मांस इत्यादि खिलाया गया था दूध बढ़ाने के लिए, उसी से वो मैड काउ डिजीज ना कुछ ऐसे निकल गया था, हम पता नहीं लेकिन सुना है मैंने इस तरीके से। जो भी है वो सब उनका आहार नहीं है, तो अब उनका डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं कि वो ऐसा कुछ, वो उनका उनका डिस्क्रिमिनेशन सेट है, जरा समझने का प्रयास कीजिए। ये घास है, यही भोजन है, बस यही खाएंगे। आप देख रहे हैं कैसे प्रोग्राम्ड है वो, प्रोग्रामिंग समझ रहे हैं? देखिए हम, मैं जो बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं कि नहीं देखने पा रहे हैं? गाय बैल जितने सबके छिपकली सबकी प्रोग्रामिंग है कि ये तुम्हारा भोजन है, बस यही भोजन है और कुछ नहीं, तो इसलिए कोई पाप नहीं लग रहा है। जीव जीव सजीवनम। लेकिन भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया है, तो इसलिए ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, अरे मुर्गा अगर खाने के लिए नहीं तो भगवान ने बनाया ही क्यों? सुना है आपने? हम एक बार आईआईटी में प्रवचन कर रहे थे, मतलब क्लास में कुछ प्रेजेंटेशन था, तो उसमें मैंने जोड़ दिया था ये बात। तो वो लोग कह रहे थे, अरे भाई मुर्गा नहीं खाएंगे तो उनकी तादाद बढ़ जाएगी, फिर उनको उनको जीने में दिक्कत होगी और इस कारण से हम लोग उसको खा ले रहे हैं। कितना कितना दया कर रहे हैं कितना दया कर रहे हैं कितना दया कर रहे हैं भाई, उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो वो खा लेता। हम उनसे बोलो कि यही मनुष्य पे भी करे, तो क्या मनुष्य पे भी यही लागू करेंगे कि अब मनुष्य की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो अब जो है बच्चों को माता पिता का मार के खा जाए? स्वीकार कर लेंगे तो आप बताइए, ऐसा हो रहा है, स्वीकार किया जाएगा कि मार मार के खा जाओ सबको? बल्कि मुर्गी पालन जबरदस्ती करवाया जा रहा है नहीं? आओ बात, यहाँ पे बात आ रही है तो समझना चाहिए, मनुष्य को विवेक होना चाहिए कि भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करें। अब एक प्रश्न फिर बन जाएगा कि अरे मनुष्य लोग जब हम चावल दाल आटा खाते हैं तो तब क्या पाप नहीं लगता है? तो उसमें भी कर्म लगता है। क्या है श्लोक? भगवत गीता का 3 अध्याय का 13वां श्लोक, यज्ञ शिष्टासिनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ शिष्टासिनः संतो, यज्ञ शिष्ट, यज्ञ का उच्चिष्ट संत जन भक्त लोग खाते हैं। क्या होता है उससे? यज्ञ शिष्टासिनं तो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, वह सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। यही बात टीका में भी, चक्रवर्ती पाद की टीका में लिए थे हम लोग, तपस्वी लोग भगवान को भोग लाकर ग्रहण करते हैं, वो एक तप है। भगवान का प्रसाद करना एक ग्रहण करना एक तप है ही, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना ही एक तपस्या है। ये नहीं भी जब होटल आए तो वहां महाप्रसाद है और उसके बाद प्रसादम आया तो भी महाप्रसाद है, ऐसे नहीं है ना, एक तक नियम है ना उसमें। तो हम बात कर रहे थे, अच्छा उसके बाद कह रहे हैं कि भुंजे ते तू अघम पाप पापम ये पचंत आत्म कारणात्। लेकिन तू, जो लोग केवल अपने लिए भोजन कर बना के पका रहे हैं वह तो केवल पाप ही खा रहे हैं। तो अब इसमें मांस वालों को तो छोड़ ही दीजिए, मांस वाला तो भोजन तो निम्नतर इंसान मनुष्यों के लिए है। जो चावल दाल आटा सान के खा रहे हैं वह भी केवल पाप ही सान सान के खा रहे हैं। गीला पाप सूखा पाप मिला मिला करके पापी के अंदर चला गया। समझ में आ गया बात? तो इसलिए विवेक होना चाहिए मनुष्यों को। हाँ, तो वेजिटेरियन लोग भी पूरी तरह से पूर्ण नहीं है। अन्य जीवधारियों द्वारा ऐसा करना संभव नहीं होता। मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए आया है, इसलिए उसे भगवान को अर्पित किए बिना कोई भी वस्तु नहीं खानी है। क्लियर? और आत्म साक्षात्कार में भोजन का बहुत बड़ा महत्व है। उद्धव जी ही बोल चुके हैं कि भगवान आपका प्रसाद ग्रहण करके ही भक्त माया से पार हो जाते हैं, अर्थात जो प्रसाद ग्रहण नहीं करेगा वो माया से पार नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? 11वें स्कंद में एकदम स्पष्ट है। तो भक्तों को बड़ा बड़ा सतर्क रहना चाहिए। हमने ये शास्त्र में पढ़ा है कि ये भक्ति संदर्भ में, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, कि दवा भी अर्पित कर ग्रहण करना चाहिए, है ना? मैं अच्छे से मुझे पढ़ा हूँ। दवा भी, अब होम्योपैथिक पैरासिटामोल कितनी अर्पित कर सकते हैं उसमें संदेह है, हमको नहीं पता उसके बारे में, लेकिन आयुर्वेदिक दवा तो कम से कम अर्पित कर सकते हैं, और होम्योपैथिक भी नहीं कर सकते। मैं होम्योपैथिक बोला था अभी क्या? एलोपैथिक, हाँ होम्योपैथिक भी नहीं कर सकते, उसमें शराब होती है
और एलोपैथिक भी नहीं कर सकते। लेकिन अब 1-2 ड्रॉप ले रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर सकते हैं? दवा की ग्रहण वैसे वो खा नहीं रहे हैं आप लेकिन फिर भी इसमें लिखा है क्योंकि जब भक्ति संदर्भ लिखा गया था तो तब एलोपैथिक और होम्योपैथिक नहीं था। तो इसलिए उसने वहाँ पे जीव गोस्वामी पाद कोई टीका नहीं किए। अब ठीक है, क्या कर सकते हैं? वैसे भी एलोपैथी तो क्या कहा जाए? छोड़िए उसको लेकिन आप एटलीस्ट अगर आप आयुर्वेदिक दवा ले रहे हो तो उसको भी अर्पित करना चाहिए। ये काम कर सकते हैं जो जल भगवान को अर्पित है उसमें होम्योपैथिक दवा मिला के खा लें, ये जो भी है। नहीं तो इतना बड़ा क्षति तो नहीं है। क्योंकि हम भोजन नहीं कर रहे हैं होम्योपैथिक दवा में 4 बूंद मिला करके खा रहे हैं दवा ठीक होने के लिए, तो वो एक अलग बात है। ये पैरासिटामोल से भी हम हलवा नहीं बना रहे हैं अगर खा रहे हैं तो इतने बात तो स्वीकार कर सकते हैं। जो हम नहीं कर सकते उसको अवॉइड नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं? ठीक है। भगवान अपने भक्तों से शाक, फल, पत्ती तथा अन्य के बने विविध व्यंजन स्वीकार करते हैं, स्पष्ट है। अतएव फल, पत्ती तथा दूध के विविध पकवान भगवान को अर्पित किए जा सकते हैं और जब भगवान इन्हें पा लें तो भक्त इस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। इससे जीवन संघर्ष के सारे क्लेश क्रमशः दूर हो जाएंगे। ये कैसे हो जाएगा भाई? मुक्त हो जाओगे, सिंपल। भगवान का प्रसाद खाएंगे तो क्रमशः मुक्त होकर भगवान के पास चले जाएंगे, तो इस जगत के संघर्ष से बाहर ही निकल जाएंगे। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। जो लोग पशुओं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति तदहम व्रतम अश्नामि प्रयतात्मना। तो वेजिटेरियन चीजें प्रभुपाद बड़ा सुंदर कहते हैं, अगर किसी से प्रेम करते हो तो उससे पूछोगे ना आपको क्या पसंद है, तो वो अगर बोल दे आपको नहीं पता है तो बताएगा हमको आलू भाजी पसंद है, हमको ये पसंद है, हमको वो पसंद है, तो वो बना के देते हैं, तो ये प्रेम है आपका। तो उसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्ता, पुष्प, फल और जल, ये आप दोगे तो मैं स्वीकार करूंगा। तो भगवान अपनी प्रायोरिटी बता रहे हैं ना, मटनम चिकनम तो नहीं बता रहे हैं, उसका मतलब उनको नहीं पसंद है। तो एक व्यक्ति पूछा प्रभुपाद जी से कि भगवान तो विश्वरूप के भगवान तो सब कुछ खा सकते हैं, विश्वरूप में दिखा रहे ना खाते हुए। तो भगवान ने कहा सब कुछ खा सकते हैं और तुमको भी खा सकते हैं, लेकिन जो उनको खाना पसंद है वो तुमको बता रहे हैं, तुमको वही अर्पित करना चाहिए। भगवान का भक्त बहुत सीधी बात है, भगवान को जो पसंद है वह कार्य करता है, बहुत सीधी बात है। तो पत्रम पुष्पम बोल रहे हैं अर्पित कर ग्रहण कर लेना चाहिए। महाराज कह रहे थे इसके ऊपर कि भाई अब मतलब व्यक्ति को चरणामृत पी करके संतुष्ट कर लेना चाहिए। ये नहीं कि अब शरीर में शराब और गंदी गंदी वस्तु डाल रहा है, उसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम व्यक्ति को भोगना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा अधिकारी है, वो अगर कोई निम्नतर कार्य करता है तो उसकी बहुत निंदा होती है। वही कार्य कोई छोटा व्यक्ति करेगा तो नहीं मानते ना उसको। तो मानव जीवन बहुत बड़े उत्तरदायित्व का जीवन है, ये प्रभुपाद समझा रहे हैं। यू कैन नॉट जस्ट लिव अ रेकलेस लाइफ, इंग्लिश में कहते हैं रेकलेस, जो मन में आए करो और सोचो कि हम विल नॉट बी पनिश्ड, हम प्रकृति के नियमों के द्वारा दंडित नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा। आप लोग भगवत गीता के महात्म्य को कितनी बार सुन चुके हैं। कोई स्त्री थी वो बहुत भोग में आ सकती थी, बाद में क्या क्या बनना पड़ता है उसको, कितने कितने दुख, कभी चंडाल बनती है, कभी क्या बनती है कि नहीं। गलती कर रहा है, दुख कितने आगे भोगने पड़ रहे हैं उसको। और ये भी आप जानते हैं कि थोड़ी सी भी भक्ति कर ली, भक्त का आभास भी हो गया और व्यक्ति भगवान के धाम जाने के योग्य हो जाता है। दोनों ही तरह से फायदा नुकसान दोनों चीज है कि नहीं। ओके। जो लोग पशुओं का भक्षण करने के आदि हो गए हैं वे भी सीधे भगवान को भोज्य पदार्थ न अर्पित कर धार्मिक अनुष्ठानों की कतिपय दशाओं में भगवान के किसी दूत को अर्पित कर सकते हैं। अब भाई इसको समझना चाहिए, विष्णु दूतों की बात नहीं कर रहे। विष्णु दूत मुर्गा नहीं खाते हैं। भगवान के दूत का अर्थ है कि जो कुछ देवता गण जो रजगुणी तमगुणी लोगों के लिए होते हैं, जैसे भूत, क्या है वो, भैरव, काल भैरव इत्यादि। प्रभुपाद प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में बताते हैं, एंड वाले सेक्शन में, कि जो लोग रजोगुण तमोगुण से प्रभावित है वह इस प्रकार के लोगों की पूजा करते हैं, तो वहां पे वह स्वीकार करते हैं। उस तरह के वो जो देवता है वह उस मास इत्यादि को स्वीकार करते हैं, बल्कि स्वीकार करते हैं, मांगते हैं। जो तंत्र मंत्र करते हैं तो उनको देवता वो सब मांगते हैं कि उनके देवता मांगते हैं। तो भगवान के दूत क्यों कह रहे हैं, वो देवता है और भगवान की शक्ति वहां कुछ एक विभिन्न प्रकार से प्रस्तुत हो रही, ये कहने का अर्थ।
शास्त्रों का आदेश मांस भक्षकों को प्रोत्साहित करना नहीं अपितु नियमों के द्वारा उन पर प्रतिबंध लगाना है। ये थोड़ा समझ लेना चाहिए, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। मांस का मतलब होता है कि मैं आज तुमको काट रहा हूं और आगे तुम मुझको काटोगे। तो ये शास्त्र ऐसा बोलता है कि एक अमावस्या के दिन खुद जाकर के तुम पशु को काटोगे, लाओगे, काटोगे और बहुत सारे नियम, उसके बाद तुम खा सकते हो। उसका मतलब ये नहीं है कि उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि तुम खाओ, बल्कि एक भाई तुम खाना चाहते हो, उसकी बुद्धि को देखकर तुम खाना चाहते हो, तो अब ये व्यवस्था है और नियमों का पालन करेगा और मतलब ऐसे बोलेगा बारंबार कि मांस मैं आज तुमको खा रहा हूँ, मैं आज तुमको खा रहा हूँ, कल तुम मुझको खा लेना। तो कभी हो सकता है कि मेरा उसका दिमाग हिल जाए कि भाई ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये बात है। ओके, स्पष्ट समझ में आ रहा होगा डिवोटीज को। जीव अपने से अधिक सबल अन्य जीव का भक्ष्य होता है। किसी को किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन निर्वाह के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर्वत्र ही जीव हैं और कहीं पर भोजन के अभाव में एक भी जीव भूखों नहीं मरता। प्रभुपाद बोलते हैं इस बात को, हाथी के लिए खाना है तो आप चींटी के लिए खाना है तो आपके लिए भी तो है। लेकिन आज इसमें मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था कि चींटी कितना चिंता कर रही है, उसे कितना चाहिए। और अगर आप थोड़ा सा अपने मन में जरा सोचिए, सारे ब्रह्मचारी भी सोच सकते हैं इस बात को कि मान लो मुझे पैसा चाहिए, मैं मान लो अकेले रह रहा हूं, इंडिपेंडेंट, तो आप देखेंगे मन की कोई लिमिट ही नहीं कि कितना धन आपके लिए पर्याप्त है। मेरी बात तो आपको समझ पा रहे हैं कि 40 लाख कि 50 लाख कि 1 करोड़, आदमी को चिंता ही बनी रहती है। शायद कोई ऐसी ऐसी बीमारी हो जाए कि जो 2 करोड़ रुपए खर्च हो जाए। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? मन की टेंडेंसी क्या है? हो सकता हो कि जीवन में आपको कभी भी अस्पताल ना जाना पड़े, बुखार तो आ ही जाएगा, बस अस्पताल कभी ना जाना पड़े, लेकिन व्यक्ति चिंतित ही रहता है। मेरी बात समझ रहे हैं? और ना चिंता हो तो कोई दिक्कत नहीं, व्यक्ति हम देखिए साधु लोग रोड पे पड़े रहते हो, जी रहे हैं वो भी। आप ये वृंदावन में नहीं देखते हैं, परिक्रमा करने जाएंगे हमें तो आश्चर्य होता है, मर भी नहीं रहे हैं। देखो हमारे रूम में तो हीटर सब कुछ व्यवस्था है, कंबल वो लोग प्लास्टिक कुछ बिछा के नीचे हल्का सा कंबल बिछा लेंगे, अगर मिल गया तो ऊपर कुछ प्लास्टिक ओढ़ करके वो काट दे रहा जीवन पूरा। आप तो दृष्ट है वृंदावन में, एकदम जी रहे है ना। आप आश्चर्य नहीं करते कि वह कैसे जी लेते हैं, बताइए। सोचने वाली बात है। देखिए हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं भक्तों को इस प्रकार से जीना है, लेकिन वो लोग भी जी ही ले रहे हैं। वस्तुतः हम लोग चिंतित जीवन के लिए नहीं, हम भोग विलास के लिए चिंतित रहते कि हमारा भोग कैसे प्राप्त होगा, है ना। और ये समझ लीजिए कि भोग भी अपने आप प्रस्तुत हो जाएगा। जो जीवन में भोग मिले हैं या लिखे हैं वो अपने आप प्रस्तुत हो जाएंगे। ये बात वहां पे आ रही तो हम बोल दे रहे हैं कि जैसे सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं इस बात को कि जैसे ऋतुकाल आने पर गाय के पीछे सांड भागता ही है छोड़ता नहीं, उसको उसी प्रकार से जो भक्ति कर रहा है उसको भक्ति का फल मिलेगा। और भक्ति का एक फल है, गौण फल है कि भोग भी प्राप्त होंगे आपको। वो नहीं भी चाहेंगे सामने उपस्थित होने लग जाता है। किसी भक्त को खाने पीने कोई दिक्कत हो रही है, अमरनाथ प्रभु आपको तो आप खैर किचन के इंचार्ज ही हो गया, आपको क्या दिक्कत होगी भाई। जैसे दुख उपस्थित हो रहा है वैसे भोग भी उपस्थित होगा। अब तो हंसी ये आ रही है, मुझे भी हंसी आती है। गौ माता के हम इंचार्ज हैं, घी हम ले सकते हैं लेकिन घी नहीं ले सकते है कि नहीं। शुद्ध घी अवेलेबल है, घी खा सकते हैं लेकिन घी मना है, अब घी नहीं खा सकते। गौशाला के इंचार्ज है, दूध नहीं पी सकते, क्या पार्थ प्रभु है ना विडम्बना। हम दोनों ही लोग, प्रभु जी भी इंचार्ज है, मैं भी इनके अंडर में इंचार्ज हूँ, दोनों ही लोग दूध नहीं पी सकते। और सब भक्त लोग दबा दबा के शाबाश शाबाश बाबा जी पी रहे हैं दूध, है ना। देख लीजिए, है कि नहीं कितने आश्चर्य की बात। कोई दुख नहीं हमको, वैसे भी दूध इतना पसंद नहीं है, मैं बोल रहा हूं। लेकिन तो अब है ना, भोग के लिए इतना चिंतित नहीं होना चाहिए। ठीक है, चिंता केवल होना चाहिए कि हम कैसे भक्ति को आगे बढ़ा सकते। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कोई बहुत मतलब काउंसलिंग में तो हम देख रहे हैं यही चिंता लोग, कैसे चलेगा कैसे चलेगा, क्या होगा, यही जिंदगी में चिंता करते रह चल रहा है। जब माँ के गर्भ में चल गया तो कहीं ना कहीं तो चल ही जाएगा ना, आगे भी तो चल जाएगा, उससे तो कम कम इंटेंस सिचुएशन है ना। ठीक है, महाराज युधिष्ठिर को नारद जी उपदेश देते हैं कि भोजन के अभाव में अपने चाचाओं के कष्ट भोगने की चिंता ना करें, क्योंकि वे जंगल में उपलब्ध शाकों को भगवान के प्रसाद के रूप में प्राप्त करके जीवित रह सकते हैं और इस तरह मोक्ष मार्ग प्राप्त कर सकते हैं।
ये तो हम स्पष्ट है। एक मैं सही, हमारे गौर गोविंद प्रभु अभी तो गौशाला में सेवा कर रहे हैं, वो हिमालय चले जाते थे कई कई महीने के लिए, और पता नहीं आलू और क्या चावल पे रह के कई कई महीना जीवन बिता लेते थे, बताइए। तो और अभी भी हिमालय में बहुत लोग ऋषि मुनि रह रहे हैं जो अपना जीवन निर्वाह कर लेते हैं। सबल द्वारा दुर्बल का शोषण प्राकृतिक अस्तित्व का नियम है, तो इसमें कोई किसी को पाप नहीं लग रहा है। जीवों के विभिन्न साम्राज्यों में निर्बल को निगल जाने का सदैव प्रयास होता रहता है। भौतिक परिस्थितियों में किसी कृत्रिम साधन से इस प्रवृत्ति को रोके जाने की कोई संभावना नहीं। क्लियर? इसे मनुष्य के आध्यात्मिक भाव को आध्यात्मिक नियमों के अभ्यास द्वारा जगा करके ही रोका जा सकता है। ये बहुत सुंदर बात। जो प्रवृत्ति आप पशुओं में देख रहे हैं, ये प्रवृत्ति नैसर्गिक इंस्टिंक्ट है, मतलब नैसर्गिक है। बहुत ही गंभीर बात है। यदि मेरी ट्रेनिंग आध्यात्मिक रूप से नहीं हुई है तो मैं दूसरों का शोषण करूंगा ही, और मैं दूसरों के द्वारा शोषित भी होऊंगा। इज इट सिंकिंग इन? आप जान रहे हैं, जो लोग भी नौकरी करते हैं स्वीकार भी करते हैं कि आप जब 10 लाख का 20 लाख का प्रॉफिट देंगे तब आपको कितना, वट एवर 50,000 ऐसा कुछ देंगे, हमें तो पता नहीं क्या इक्वेशन है, इस तरह कुछ होता है। मैं पहले सोचा करता था अपने भोलेपन में कि इंश्योरेंस कंपनी वाले लोग पे मतलब हेल्प कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली नहीं, वो आपके भय को कैश करना। मुझे बाद बहुत सारी इक्वेशंस बाद में क्लियर हुई इसकी, कि आपने जितना पैसा जमा किया है 65 साल में नहीं मरे या कुछ नहीं हुआ तो सारा पैसा उनका हो गया। और क्या सभी लोग 65 साल में मर जाते हैं? भय से शोषण कर रहे हैं कि नहीं आपको? और हाँ, यदि मैं मरता हूं तो मेरा पैसा तो मुझे भी तो नहीं मिलेगा, मिलेगा तो नहीं, जो विषय भक्ति उसको मिलेगा, हमारा क्या इंश्योरेंस हुआ? आप देख रहे हैं ना कैसे शोषण कर रहे हैं। हर जगह व्यक्ति इस प्रकार से कर रहा है। भाई कोई भी व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो बताइए किस लिए कोई उसका शोषण किया जा रहा है ना। कि अब आप जरा सोचिए, मैं ब्रह्मचारियों को बोल रहे हैं, हम लोगों को जब सेवा करने को मिल रहा है, हमारा शोषण हो रहा है क्या? ये कभी कभी व्यक्ति सोचता है कि हमको, ये मैं ब्रह्मचारी वालों को बोला, हम लोग के मन में आ सकता है कि हमारा शोषण हो रहा है। शोषण इन लोगों का हो रहा है, इन लोग का मतलब मैं आपको उपलक्षण से, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनका शोषण हो रहा है, हमारा शोषण नहीं हो रहा है। अभी मैं आप तैयार हो रहा है दीपदान करने के, मैं आपको महत्व बताऊंगा ना, माइंड ब्लोइंग। अभी इंग्लिश में तो तैयार है हमारे पास, मैं पढ़ने लग जाऊंगा दिमाग हिल जाएगा। अगर मान लीजिए आपको मैं कहता हूँ, क्या नाम है आपका, विजय प्रभु, कि आप गायों के लिए घास काट दीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ कहता हूँ, कोई भी सेवा दे रहे हैं, एक उपलक्षण से बता रहा हूँ। अब वो एक जो गाय घास खा रही है उसका कितना आशीर्वाद मिल रहा है आपको, आप उसकी गणना नहीं कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? मैंने क्यों कहा, हमारे से रामकृष्ण प्रभु नौकरी कर रहे हैं, आपको वट एवर जो भी सैलरी है उसका 10 गुना काम करते हो तो आपको वट एवर 1% जो मिलता है ना। और हम भक्त लोगों को मंदिर में या भगवान की सेवा में, किसी भी सेवा में हम लगाया जा रहा है तो उससे कितना रिजल्ट मिल रहा है बताइए श्रीनाथ जी? असीमित है, शोषण हो रहा है। ये शास्त्र दृष्टि से नहीं देखने के कारण व्यक्ति सेवा से जी चुराता है। मैं आप लोगों को सेवा करने के लिए, कन्विंस करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। डज दैट मेक सेंस? जैसे मैं सिंपल सी बात बोलूं, हम लोग इसे अभी च्यवनप्राश बनवा रहे हैं, हमारे तनिष्ठ लगे इनको मैं अगर छोड़ू नहीं तो 12 घंटा वह पड़े रहेंगे, है कि नहीं? पड़े रहेंगे। और अभी तो सोचेगा भाई ये फ्री में, इसका तो शोषण हो रहा है, तो शोषण कर रहा है इसका, इसी के आप लोग कम से कम 20-30 हजार रुपए मिल जाते, लेकिन शोषण हो रहा है, शोषण हो रहा है। बाहर का व्यक्ति सोचेगा शोषण हो रहा है, कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन वो च्यवनप्राश तो एक तो अच्छा बना है, अच्छे से बनाया गया है, अब भगवान को अर्पित होगा। पहली बात तो जगन्नाथ जी प्रसन्न हो गए तो वही लाभ मिलेगा। उसके बाद सारा प्रसाद भक्त लोग खाएंगे और कर्मी लोग खाएंगे, तो प्रसाद फूड फॉर लाइफ हो गया, इसे कहना चाहिए रियली फूड फॉर लाइफ। और उसके बाद जो भक्त लोग खाएंगे उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो उनके भजन का भी आपको लाभ प्राप्त होगा। आप बताइए क्या शोषण कर रहे हैं? लेकिन जो एंगल दिखना नहीं होता है तब व्यक्ति को परेशानी होती है। जैसे अभी हम कहेंगे दीप दान करो, अब हम कहें भाई इसमें लिखा है शुद्ध घी से या शुद्ध तिल के तेल से आप दीप दान करेंगे। अब व्यक्ति कहेंगे नहीं हम तो 150 रुपए किलो वाले घी से अर्पित करेंगे, तो ये बेवकूफी है कि नहीं? उसका लाभ देखिए कि कितना, 1 ग्राम 2 ग्राम आप जो भी घी अर्पित करेंगे भगवान को, लाभ कितना हो रहा है। अरे कौशिक जी की बात करिए, कौशिक जी जल अर्पित किए भगवान को, भगवान इंद्र बना दी। तो भगवान की जब हम सेवा कर रहे हैं तो हमारा शोषण नहीं हो रहा है। इज दैट वेरी क्लियर?
सेवा नहीं कर रहे हो तो इसी संघर्ष में पड़े हो। समझ में आ रही बात? ठीक है। जैसे मैं अगर मूर्खता में कहूं, भाई यहाँ तो कोई पैसा ही नहीं दे रहा है, फ्री में भागवत बोलनी पड़ रही है तो ये मेरा शोषण हो रहा है, शोषण हो रहा है बताइए, ये लोग तो कुछ देते ही नहीं अगर मैं ऐसे सोचने लग जाऊं तो ये मूर्खता है कि नहीं? कितना बड़ा आशीर्वाद हमको प्राप्त हो रहा है श्रीमद् भागवत हमको बोल करके, ये तो अभी तो आनंद है ही, प्लस भगवान का कितना बड़ा आशीर्वाद है, इसको क्या कर सकते हैं? कुछ कल्पना नहीं कर सकते। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंगल। भगवान की सेवा हमारा शोषण नहीं है, हमारा ही लाभ है। ठीक है। तो मैंने क्यों बोला, सारी बात समझ में आ रही है? जब कोई व्यक्ति भक्ति में प्रवृत्त हो रहा है तो उसके अंदर दूसरों को उसके शोषण करने की भावना समाप्त हो जाती है। अब आप कहेंगे क्यों भाई, ये दबा दबा करके आप दाल पी रहे हो, उसका क्या? तो आप जान रहे हैं कि उस प्लांट को, ये पेड़ से भी जो वस्तुएं आई हैं वो भगवान को अर्पित होती, तो उसको भी लाभ प्राप्त होता है। ये समझ में आ रहा है? उसका भी शोषण नहीं हो रहा है। जब धन लेकर के भगवान की सेवा की जा रही तो गृहस्थों का खून नहीं चूस रहे हैं हम, शोषण नहीं कर रहे हैं उनका, उस धन से उनको बहुत लाभ प्राप्त होगा अगर भगवान की सेवा में लगता है। डज इट मेक सेंस? डिवोटीज आर नॉट इंटरेस्टेड इन ग्रेटिफाइंग देयर सेंसेस। भक्त लोग किसी का शोषण नहीं करना चाहते, स्वयं से ही शोषण करने की भावना समाप्त हो जाती है। बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छा बात प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब कृष्ण भावना की भक्ति को जागृत कर दिया जाता है तो व्यक्ति इस जीव जीवस जीवनम, दूसरे को खा करके जीने की भावना से मुक्त हो जाता है। अपितु साधु व्यक्ति तो वो है जो व्यक्ति ले बहुत कम और दे बहुत अधिक, समाज से बहुत कम ग्रहण करे और समाज को दे बहुत अधिक। और ये गृहस्थों पर भी लागू होगा, ये ब्रह्मचारियों पर भी होगा, सन्यासियों पर भी होगा, सभी पे होगा। जब व्यक्ति भक्त बन जाता है, आप देखेंगे स्वभावतः ये हृदय में आने लगता है कि मुझे इतना अधिक लेने की क्या जरूरत है, इतना इतना ग्रहण करने की क्या जरूरत है। लोभ चला जाता है कि नहीं? देख रहे हैं ना हृदय में ये चीज। अब सोचिए अगर पूरा विश्व ही भक्त बन जाए, तब एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा। आप सब जानते हैं कि गेहूं का प्राइस बना रहे, हमने सुना है तो अमेरिका में लोग गेहूं को समुद्र में फेंक दे रहे हैं। कितनी गलत बात है कि नहीं? कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है, कहीं क्या स्पष्ट रूप से शोषण हो रहा है ना, कि लोग खाने को ना मिले। ये तो नहीं कह रहे, कितना बताइए इंसानों का ही शोषण वो कर रहे हैं, वो बांट देते, इसमें क्या दिक्कत है? तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जब ये सभी लोग भक्त बन जाएंगे तो किस भाव से मुक्त हो जाएंगे बताइए? शोषण करने की भावना से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किंतु आध्यात्मिक विधि विधान एक और मनुष्य को निर्बल पशुओं का वध करने तथा दूसरी ओर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की शिक्षा नहीं देता। ये लाइन समझ में आई? इस जगत में बोल रहे हैं कि हम लोगों को शांति बना के रखनी चाहिए, लेकिन जब तक पशुओं का वध होता रहेगा, हिंसा होती रहेगी उनके प्रति, तो उसके रिएक्शन, उसके कर्म फल के रूप में इंसान भी इंसानों को मारेगा। ये लोग नहीं देख पा रहे हैं। और आप देखिए ना, अभी सुना जो आप कोविड इत्यादि है वह सब मास्क की ही मंडी से बाहर आया है, और आप जितने रोग देख लीजिए वो प्राय मान के चलिए, अगर हम हमारे योगीराज कविराज उसको सत्यापित करेंगे कि भाई अन्न खाने से जितने रोग होते हैं, अन्न ज्यादा खाने से हो सकता है रोग, लेकिन अन्न खाने से रोग नहीं होता है। चावल खाने से, गेहूं खा लेने से, अन्न मतलब इन जनरल, लेकिन जितना मांस इत्यादि खाने से रोग होता है, उससे तो उतना रोग नहीं होता है ना? ये तो गलत नहीं बोल रहे हैं। हाँ, बता रहे हैं कि मांस को सबसे लास्ट ऑप्शन रखें, कुछ भी खाने को ना मिले तब मांस खाइए, वो भी एकदम निम्न व्यक्तियों के लिए। भक्तों को ऑप्शन ही नहीं, मर जाएंगे। मांस क्या, भगवान का प्रसाद छोड़ के कुछ नहीं खाएंगे। असली भक्त तो ऐसे ही होते हैं। आपको पता हो कि श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म जब हुआ तो उनका अन्नप्राशन होना था, तो अन्न दिया जा रहा था तो मुंह ऐसे बंद कर लिए, खोले ही नहीं। फिर जब भगवान का प्रसाद दिया गया तब खट से मुंह खोले और ग्रहण कर लिए। ये सिद्ध भक्तों का ऐसा स्थिति है। ये बात समझ में आ रही है? जैसे मानो कोई किसी के बच्चे को मार दे, उसे खा जाए, फिर कहे कि हम जो है आपस में सौहार्द रखेंगे, तो क्या सौहार्द रखोगे? ठीक है, ये कर्म का सिद्धांत है। यदि मनुष्य
पशुओं को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की अनुमति नहीं देता, तो फिर वह किस तरह मानव समाज में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की उम्मीद कर सकता है? समझे आप इस बात को? शोषण तुम पशुओं का कर रहे हो, तो शोषण करने की प्रवृत्ति तो गई नहीं है। शोषण करने की प्रवृत्ति बहुत बड़ी हुई है, तभी तो तुम देख रहे हो कि गला रेतने से उसको दर्द नहीं हो रहा, दर्द हो रहा है। यही देखने का सामर्थ्य नहीं हो रहा है ना, गला काट रहे हैं तो उसका दर्द हो रहा है। कितना दर्द होता है बताइए, हल्की से हमारी उंगली कट जाती है, कितना दर्द होता है। तो शोषण करने की, भोगने की इतनी अधिक प्रवृत्ति है, इतनी लालसा है, उसका दुख ही नहीं दिख रहा। यस, अब वही प्रवृत्ति इंसानों पर लागू होगी कि नहीं? समझ में आया? जो भी हम, जिनको हम एम्प्लॉय कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो प्रवृत्ति तो गई नहीं है। ठीक है, तो यही प्रभात कह रहे हैं कि उसी प्रकार से मानव समाज में भी शोषण रहेगा, दूसरे को काटेंगे, खत्म करेंगे। और देख नहीं रहे आप, ऐसा मत सोचिएगा कि मुसलमान और हिंदुओं का झगड़ा हो रहा है। केवल मुसलमान और मुसलमानों का भी, शिया सुन्नी बोलते ना, उनका भी आपस में झगड़ा हो रहा है, और बड़ा भीषण झगड़ा हो रहा है। ऐसा मत सोचिएगा कि क्रिश्चियन और क्रिश्चियंस का आपस में झगड़ा नहीं हो रहा। क्या आते, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, उनका भी आपस में झगड़ा चलता था, बड़ा गंभीर, बड़ी बड़े युद्ध हुए इसके ऊपर। ठीक है, ओके। आप कह रहे हो कि शोषण देवता कर रहे हैं, नहीं। देवान भावयतानेना ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यतः। देवताओं को यहाँ पे आप कुछ अर्पित करते हो तो देवता वहां से देते हैं, उनको बहुत मिलता है और वो आपको देते हैं। तो देवता शोषण नहीं कर रहा है, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप। आप यहाँ यज्ञ करते हैं तो देवताओं को प्राप्त होता है, और देवता वहां से क्या, सारा कुछ, ये जो जल और बाकी सब कुछ है, सब प्राप्त होता है। जैसे भूमि से हम सब कुछ प्राप्त हो रहा है कि जब यज्ञ करते हैं तो भूमि देवी खुश हो जाती हैं, सारी वस्तुएं देती हैं। ये तो आप समझते हैं। क्या प्रश्न है? इंद्र वाला केस मतलब, अरे गोवर्धन लीला एक अलग बात है। गोवर्धन लीला में तो इंद्र जो है, वो तो भगवान उनके मान को भंग करने के लिए किए। वरुण देव के हरिश्चंद्र ने प्रॉमिस किया, हरिश्चंद्र थे ना, हरिश्चंद्र तो थे, उन्हें प्रॉमिस कुछ किया था कि हमारे कुछ तो, हाँ, पुत्र देंगे। तो भाई जब उसने नहीं दिया तो देवता रुष्ट हो गए। वो एक अलग बात है कि रुष्ट हो गए, लेकिन जो ऑफरिंग बोली थी वो तो देना चाहिए था ना। देखिए, ये सिद्धांत तो भगवान गीता में बोल रहे हैं कि तुम देवताओं को यज्ञ करोगे, देवता उससे संतुष्ट होंगे और तुमको देवता आशीर्वाद देंगे। देवान भाविता, सब पढ़े होंगे इस बात को। और भगवान ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। भगवान को आप बोलो कि भगवान आपको हम कल 108 भोग लगाएंगे, नहीं लगा पाए, अच्छा ठीक है, मार दूंगा तुमको, ऐसा नहीं। भगवान बड़े शांत है, बेटा अगली बार लगा देना, ठीक, नहीं भी लगाओगे, एक से काम चला लेंगे, ठीक। अतएव अंधे नेताओं को चाहिए कि वे परम पुरुष को जाने। अंधे नेता, हमें तो लग रहा है हमारे नेता 6x6 विजन वाले हैं। तो अंधे नेता का, अच्छा इंटरेस्टिंग है, नेता मतलब लीड करने वाला, और लीड करने वाले की आंखें नहीं है। तो अर्थ क्या है इसका? धर्म की शिक्षा नहीं है कि वे परम पुरुष को जाने और तब ईश्वर की राज सत्ता को लागू करने का प्रयास करें। अब हम वापस उस पॉइंट पे आ जाते हैं जो हमारे विजय प्रभु ने पूछा था कि युधिष्ठिर महाराज के राज्य में तो भाई सभी लोग खुश थे, तो अनावश्यक शोषण किसी का नहीं हो रहा था। भाई स्वाभाविक सी बात है, मछली मछली को तो खाएगी, लेकिन जब सब लोग भगवान के भक्त, स्पेशली मनुष्य भक्त है, तो वह शोषण नहीं करेगा। आपने सुना भी था कि ये जो हीरे इत्यादि थे वह समुद्र पे आके रह जाते हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं देते उधर, वो उधर ध्यान नहीं देते उस पे, वो लोग भक्ति में लगे हुए। तो राजा का धन है, राजा उसको उपयोग करे। जैसा लीडर होगा उसके चेले भी वैसे होंगे। ये समझ लीजिए कि कोई मंदिर में आकर भी शोषण की प्रवृत्ति से मुक्त नहीं होता है। बहुत से लोग मंदिर में आते ही इसीलिए हैं कि भाई हम यहाँ कुछ पैसा इकट्ठा कर लें। तो मंदिर के अंदर भी वो एक ग्रुप बन जाएगा कि नहीं, शोषण करने वालों का, जिनको भजन नहीं करना है, पैसा कुछ कमाना है। ऐसा होता है बहुत, इस्कॉन में भी बहुत होता है। कोई एक बार नहीं है, हम इस्कॉन की निंदा नहीं कर रहे हैं, वो व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि कोई व्यक्ति है, शुरुआत में कृष्ण भावना में आएगा, वो कुछ पैसा वैसा ठीक मिल गया, उसके बाद फिर छोड़ देता है। उसका उद्देश्य खाली पैसा कमाना था। तो अपनी जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है उसमें शोषण की भावना समाप्त हो जाती है। अच्छा, एक और बात सोचिए, एम्प्लॉयर की तरफ से तो है, एम्प्लॉय की तरफ से नहीं है।
कि हम कम से कम काम करें और अधिक से अधिक पैसा मिल जाए। पता है ये शोषण नहीं है? क्यों? है ना? आपके पास तो बहुत से एम्प्लॉई है ना, और क्या मैं प्रवृत्ति नहीं देखता कि कम से कम काम करें और बहुत से अधिक पैसा दे? तो ये भी शोषण है कि नहीं? और भक्तों को देखिए, भक्त लोग कभी नहीं सोचते हैं कि हमने बहुत अधिक सेवा कर दी। क्यों श्रीनाथ जी, क्या लगता है आपको? बहुत सेवा कर रहे हैं? कभी नहीं। जितना भक्त जो है सेवा करेगा उसको लगे हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना? और भगवान ये मानते हैं कि बहुत कर रहा है। आपके एम्प्लॉयर कभी मानते हैं कि बहुत कर रहा है? आपका मतलब कोई एम्प्लॉयर नहीं मानेगा कि बहुत कर रहा है। पूरा जीवन दे दीजिए तो वो कहेंगे तुमने क्या किया है। देखिए तो सुंदर संबंध है ना भगवान और भक्तों के बीच में। भक्त क्या मान रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। कोई कहाँ कुछ भक्ति हो रही है, कुछ नई पढ़ाई हो रही है, कुछ जप ही नहीं हो रहा है। और भगवान क्या मान रहे हैं, ये तो बहुत कर रहा है, तो बहुत कर रहा है। कितना इंटरेस्टिंग है ना। हम्म। विश्व के जन समुदाय के मन में ईश्वर चेतना को जगाए बिना ईश्वर राज्य या राम राज्य असंभव है। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं। आजकल के लोग राम को नहीं चाहते, राम के राज्य को चाहते हैं। वह संभव नहीं है। ठीक है, राम के राज्य में कोई शोषण नहीं कर रहा है एक दूसरे का, बल्कि हम तो सुन चुके हैं ना, कहाँ था, कहाँ सुन रहे थे कि सर्प और मृग भी साथ साथ रह, सर्प और मृग नहीं, सर्प और कहीं कहीं सुना था। वृंदावन की बात करते हैं। एनी हाउ, हाँ गीता महात्म्य में पढ़ रहे थे कि एक ऋषि के आश्रम के पास में वो एक ही पास एक ही स्थान में वो शेर भी है, मृग भी है और मयूर भी है और सर्प भी है, और एक दूसरे का बैर होता है। हाँ, ये वृंदावन की विशेषता भी, वहां पे नैसर्गिक वैर समाप्त हो जाता है। तो ये भी आप समझ सकते हैं कि युधिष्ठिर महाराज के राज्य में नैसर्गिक वैर समाप्त होता। कहेंगे फिर अब शेर क्या खा रहा था, वो भगवान जाने, पता नहीं क्या खा रहा था। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि जो सिंपल सी बात है, शेर भले ही मृग को खा रहा हो, लेकिन वो तो प्रकृति का नियम है, उसको तो नहीं काट सकते। लेकिन इंसानों में शोषण करने की भावना नहीं थी। इंसानों में ही शोषण करने की भावना ना हो तो बहुत बड़ी समस्या समाप्त हो जाएगी। और थोड़ा एक बात और सोच लीजिए इसी पे, न सिर्फ इंसान इंसान का शोषण कर रहा है, इंसान प्रकृति का भी शोषण कर रहा है। और ये सब जानते हैं, ये सब जानते हैं आप लोग कि हम लोग प्रकृति के संग रह करके कार्य कर सकते हैं, प्रकृति से नियम बना के चल सकते हैं, चल ही रहे थे। अब ये 100-200 साल की बात, मोटा मोटी 100 साल बोल लीजिए, जब हम प्रकृति का उपभोग करने के चक्कर में पड़े हैं, जितना खनन हो रहा है, सब हो रहा है, मैक्सिमम 100-200 साल मान लीजिए। उससे तो पहले इतना कुछ नहीं था। अब देख रहे हैं इससे कितना दुख भोगना पड़ रहा है। नदी नहीं तो आप यही यमुना जी के जाकर पी लेते पानी, क्या कठिनाई थी। हमारी गाय एकदम पास में था ना, ये भेज देते और पानी पी के जाती। ना यहाँ पानी की व्यवस्था करनी होती, ना सबमर्सिबल लगानी होती, ना कुछ। सोचने वाली बात है ना, हम अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। नहीं, शोषण करने से प्रकृति क्या दंड ही तो प्राप्त करा रही है। कितना कठिनाई हो रही है। ठीक है, ये मैंने बाली जाकर देखा था, कैसे वो लोग अभी भी काफी हद तक प्रकृति से संबंध बना के चल रहे हैं। तो एकदम नैसर्गिक है। वहां भी पॉल्यूशन तो हो ही रहा है, लेकिन इतना नहीं जितना कि हम यहाँ पे अभी देख रहे हैं। एनीवेज, ये सब बातें आप सीख रहे हैं। तो आज हम लोग प्रभुपाद जी जब कुछ भागवत का श्लोक लेते हैं तो सामाजिक व्यवस्था पे भी वो चर्चा करते, तो उसको भी चर्चा किया। हम रिवाइज कर देंगे। अगला श्लोक थोड़ा कठिन है, उसको हम कर लेंगे। बात यहाँ पे आज ये हुई कि एक जीव दूसरे जीव का जीवन है। इस कारण से आपको चिंता नहीं करनी चाहिए अपने चाचाताओं की कि वह जीविका कैसे चलाएंगे। वो भगवान को भोग लगा करके, शाक मूल फल खा करके वह जी लेंगे, और वो आध्यात्मिक कल्याण के लिए गए हैं। कुछ कमेंट्स है तो मैं देख लेता हूँ। युधिष्ठिर महाराज is महाभागवत, then he must know this सिद्धांत, then why is still worrying about धृतराष्ट्र? अच्छा, ठीक है। देखिए, युधिष्ठिर महाराज महाभागवत हैं, और भक्तों का एक सहज शुद्ध भक्तों का एक गुण होता है कि वह अपने सभी से प्रेम करते हैं। और आपको बड़ा स्पष्ट है, हम पहले सुन चुके हैं कि वह अत्यधिक कृतज्ञ थे अपने चाचा ताऊ के प्रति। ये एक बात समझनी चाहिए, सहज प्रेम था उनका, इस कारण से वो सोच रहे थे। अफेक्शन समझने, अत्यंत द्रवीभूत उनका हृदय होता है। ऐसा नहीं युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान नहीं था, लेकिन भगवत इच्छा से भी, और उनका सहज प्रेमी स्वभाव था, इस कारण से। और अगर ये सब नहीं होता तो नारद जी कहाँ आते, और नारद जी हमको शिक्षा कैसे देते? ये भी बात है। और क्या है,
ठीक है, वत्स ऋषि, पता नहीं क्या कहना है। ओके, सब चलिए स्टॉप हियर, कोई प्रश्न है नहीं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।